नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने 12 जिला मुख्यालय में जन सुनवाई कर आम जन को मौके पर ही राहत प्रदान की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा, किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जनता के काम समय पर होने चाहिए। जन सुनवाई के दौरान सभी ग्राम पंचायतों में नियमित सफाई व्यवस्था वो सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। मंत्री दिलावर ने जन सुनवाई कर अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश देकर त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए। जन सुनवाई के दौरान पेयजल संकट, रास्ता खोलने, अतिक्रमण हटाने, बिजली की आपूर्ति, पेंशन में विलंब, शिक्षा विभाग में स्थानांतरण, अवैध कब्जा, साफ सफाई जैसे विषयों पर कुल 182 आवेदन प्राप्त किए। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डिडवाना से है, जहां जिला मुख्यालय पर पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद के निर्देशन में थाना अधिकारी डिडवाना राजेंद्र सिंह, कमांडो पुलिस निरीक्षक थाना अधिकारी पुलिस थाना के नेतृत्व में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत कस्बे में वंदे गंगा जल सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, पुलिस जवानों की सेवा भावना को देखते हुए अधिकारियों के मार्गदर्शन में ये पूरा कार्यक्रम वो किया गया। निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर डिडवाना के कस्बे में ये पूरा कार्यक्रम वो किया गया। इस दौरान कई राहगीर भी वो मौजूद रहे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर पाली से है। जिले में महिला कांग्रेस नेता रेखा परिहार के साथ देर रात अस्पताल में हुए मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि अचानक तबियत बिगड़ने से वो अपने भाई दीपा राम और बहन हितेश के साथ पाली के निकटवर्ती बुसी हॉस्पिटल गई थी। वहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर रमेश सिरवी पर आरोप है कि उन्होंने इलाज करने के बजाय रेखा परिहार से गाली गलौज करते हुए मारपीट भी की। परिजनों के अनुसार डॉक्टर ने महिला नेत्री का गला दबाया, छाती और पेट पर मुक्के मारे और लात घूंसे चलाए। बीच बचाव करने आए भाई दीपा राम और हितेश के साथ भी मारपीट की गई। आपको बता दें, घटना के बाद रेखा परिहार को गंभीर हालत में बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो रेखा परिहार से हॉस्पिटल में मारपीट का ये पूरा मामला वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। मंत्री कृषि सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.1 के अंतर्गत है। तो इसमें ये 30 बीघा का ये गोचर है। इसमें हम 3000 तो छायादार पौधे लगाएंगे, 500 फलदार पौधे लगाएंगे और मियावाकी के तहत 11,500 पौधे लगाए जाएंगे। और फलदार पौधों के लिए सोलर पंप और ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम रहेगा। पीछे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है, वहाँ से जरूरत पड़ी तो पानी लेंगे। बाकी इसका टेंडर किया हुआ है, टेंडर के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा। इसमें डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं लगे थे, भारतीय जैन संगठन ने, एनजीओ ने लगाए थे पिछली बार वाले। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर 12 से है, जहां राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की छात्रा ने क्लास लगाई है। आपको बता दें, 12 जिले में आज खुली जन सुनवाई करने पहुंचे राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को एक छात्रा के सामने हाथ जोड़ते और कान पकड़ते हुए देखा गया। दरअसल राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज 12 जिले के दौरे पर थे, जहां उन्होंने सुबह वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी के साथ भाग लिया। वहीं 12 की एक छात्रा दामिनी हाड़ा भी शिक्षा मंत्री के पास 12 के सरकारी विद्यालयों और सरकारी विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं की समस्या को लेकर पहुंची थी। लेकिन दामिनी हाड़ा के द्वारा शिक्षा मंत्री के सामने अपनी समस्या को अंग्रेजी भाषा में रख दिए जाने को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर वो जवाब नहीं दे पाए। तो जन सुनवाई करने पहुंचे शिक्षा मंत्री को बालिका ने क्लास लगा दी। जो पता लगा तो मैं भी आई थी। जैसे कि हम विद्यार्थी हैं तो अक्सर हम हमारी परेशानियां किसी के सामने रख नहीं पाते हैं, लेकिन मैं एक विद्यार्थी होते हुए सभी विद्यार्थियों की तरफ से
जो मुश्किलें हम देखते हैं, जहाँ हमें लगता है कि हमारा भविष्य सही से डेवलप नहीं हो पाएगा, तो वो परेशानियां मैं उनके सामने रखने लाई थी। जैसे कि जो माँ बाप समर्थ हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज देते हैं, वहाँ की फ़ीस ज़्यादा होती है, किताबें महंगी होती है, लेकिन जो गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उनके बच्चे जैसे सरकारी में जाते हैं। पर अक्सर जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा और यही चीज़ देखने में मिलती है, जैसे कहीं तो सरकारी स्कूल होते नहीं हैं, अक्सर बच्चों को दूसरे गांव पैदल चल के जाना पड़ता है। तो कहीं होते हैं तो शिक्षकों की कमी रहती है, शिक्षक ही नहीं रहते हैं, कोई मैनेजमेंट नहीं रहता है स्कूलों का। मेरा प्रश्न उनसे यही था कि सरकार की क्या योजनाएं हैं ताकि सरकारी स्कूलों के बच्चों का भविष्य और ज़्यादा अच्छा हो सके। जैसे आज के समय में आधुनिक शिक्षा बढ़ती जा रही है, कंप्यूटर शिक्षा यूज़ हो रही है, प्रोजेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, पर अक्सर सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर्स की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, कंप्यूटर रहते नहीं है, रहता है तो एक आध रहता है, वो भी चलते नहीं है, टीचर्स नहीं होते हैं, 300 बच्चे हैं लेकिन 4 ही शिक्षक वहाँ पर रहते हैं, कहीं विज्ञान का शिक्षक नहीं है, कहीं गणित का शिक्षक नहीं है। तो इस तरह से वहाँ के बच्चे जो है उनका भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में दिखता है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर के ऐतिहासिक गुरुद्वारा बुढ़ा जोहर में आज एक बड़ा विवाद हो गया। आपको बता दें, आज संगत की महापंचायत हुई और महापंचायत में भी दिन भर चर्चा के बावजूद कोई हल नहीं निकला। इस दौरान गुरुद्वारे में तनाव का माहौल देखने को मिला। शांति व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस जत्था जो है वहां पे पहुंची और आपको बता दें, इस दौरान पुलिस उप अधीक्षक अनु बिश्नोई के नेतृत्व में ये पूरा पुलिस बल जो है वो तैनात रहा। महापंचायत में प्रधान सुखपाल सिंह भुल्लर ने उन्हें बिना कोई संवैधानिक प्रक्रिया के हटाए जाने का विरोध जताया। उन्होंने संगत को बताया कि गुरुद्वारे में कुछ ट्रस्टियों द्वारा गुरुद्वारे की संपत्ति हड़पने और गुरुद्वारे के रुपयों में हेरफेर करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने संगत को इसकी जानकारी दी। वहीं विरोधी महेंद्र सिंह चड्ढा, हाकम सिंह गिल और अन्य ट्रस्टियों ने मिलकर गुप्त तरीके से बैठक कर दूसरा प्रधान चुन लिया और उनके कार्यकाल पर भी कब्जा कर लिया। वाहिगुरू जी फतेह। अज महापंचायत रखी गई जिहदे अंदर अपने सारे ने विचार रखे। विचार रखने तो बाद संगत ने 31 बंदियां की एक कमेटी बनाई। 31 बंदियां के बाद 7 बंदियां की कमेटी बनी। 7 बंदियां की कमेटी दूजी पार्टी ने जाके गलबात की। हुण कमेटी वाले कहते हैं भी 30 तरीक नूं तरीक रखी है, उहदे गुरुद्वारा साहब का हिसाब देना है। पर मैं तो बेनती करता सीगा भी हिसाब तो मेरे को तैयार पे है, मैं 2-4 दिन हिसाब दे दूँगा, तरीक छेती रखते तो चंगी गल सीगी। हिसाब साढ़े को तैयार पे है इस साल का, मगले साल का भी वो दिता हुआ है। इस साल का मैं हिसाब देने तैयार है। मैं बेनती करता संगत नूं भी मेरी तरीक एक हफ्ते दे दिओ तो मैं एक हफ्ते अंदर सारा हिसाब तो संगतां नूं अगे रख दूँगा। 30 तरीक तो बहुत दूर है, लेकिन फिर भी संगत का फैसला है सिर मत्थे। बाकी दूसरी बेनती है संगत के भाई, इन्होंने दफ्तर से कब्जा कर रखे है, इन्होंने बैंक लॉक कर रखे है, इन्होंने गोल का ताला कर रखे है, ये गड्डी का चाबी लै गए है, गड्डी मेरी आना जाना मेरा बंद करता है। और अज मैनू सूचना मिली है कि मेरे जो कमरा जिथे रहायश है मेरी मैं रहना है उन्होंने ताला लाना चाहते हैं, ताला लाना फिरते हैं। और नजायज़ बंदे इन्होंने बुलाए 30-40 जोड़ा कि मेरा बेइज्जती कर सकते हैं। ये सारे लोग किसी ने मनने वाले नहीं गए, पर ठीक है फिर भी संगत का फैसला जो किया मेरे सिर मत्थे। वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर पाली से है, जहां पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पाली जिले में बड़ा कदम उठाया गया है। आपको बता दें, जिले के गुंदोज गांव के निकट 30 बीघा भूमि पर 15,000 पौधे लगाकर सघन वन क्षेत्र विकसित किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत इस चारागाह विकास योजना में छायादार और फलदार पौधों को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें, भूजल विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस हरित क्षेत्र से आसपास के वातावरण में 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट आ सकती है, जिससे गर्मी की मौसम में राहत मिलेगी। मंत्री कृषि सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.1 के अंतर्गत है। तो इसमें ये 30 बीघा का ये गोचर है। इसमें हम 3,000 तो छायादार पौधे लगाएंगे
500 फलदार पौधे लगाएंगे और मियावाकी के तहत 11,500 पौधे लगाए जाएंगे। और फलदार पौधों के लिए सोलर पंप और ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम रहेगा। पीछे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है, वहाँ से जरूरत पड़ी तो पानी लेंगे। बाकी इसका टेंडर किया हुआ है, टेंडर के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा। इसमें डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं लगे थे, भारतीय जैन संगठन ने, NGO ने लगाए थे पौधे। पिछली बार वाले सर्वाइवल परसेंटेज कम है, तो इस बार हम इसकी सॉइल की टेस्टिंग करवा रहे हैं। WO साहब से मैंने बात की है, आज उनसे संपर्क करके सॉइल के सैंपल ले जाएंगे, सॉइल की टेस्ट कराएंगे। उसके बाद जो अनुकूल सॉइल के हिसाब से जो अनुकूल पौधे हैं उन्हीं का पौधारोपण करेंगे। ये कब तक शुरू हो जाएगा काम और क्या टारगेट? ये अभी गड्ढे खोदने का काम चालू है और इसी मानसून सत्र में हम सारा पौधारोपण करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बयाना से है, जहां बयाना सहित ग्रामीण क्षेत्रों में आज ईद उल अजहा का पर्व उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें, ऐतिहासिक ईदगाह मस्जिद के मैदान पर आज मुस्लिम समाज की ओर से सामूहिक रूप से ईद की नमाज अदा की गई। स्थानीय वक्फ कमेटी सचिव फिरोज मलिक ने बताया कि ईद की सामूहिक नमाज के दौरान मौलाना अशरफ मोहम्मद ने मुस्लिम समाज के लोगों को नेकी और ईमान के रास्ते पर चलने और आपसी भाईचारे को बनाए रखने का संकल्प दोहराया। इस दौरान गंगा जमनी परंपरा भी देखने को मिली। लोगों ने ईद की नमाज अदा कर मुल्क में अमन, चैन और भाईचारे की दुआएं भी की। आपको बता दें, इस दौरान एक दूसरे को गले लगाते हुए भी लोग जो हैं वो नजर आए। ईदगाह स्थल पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी जो हैं वो मौजूद रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद। आज बयाना में ईद के मौके पर ईदगाह के अंदर अमन शांति के साथ में और पूरे देश के अंदर शांति और भाईचारा बना रहे, इसकी दुआएं की और शांतिपूर्ण तरीके से मौलाना ने नमाज अदा करवाई। आज ईद उल अजहा का दिन है, तो आज यानी कि हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे की कुर्बानी दी थी अल्लाह को राज़ी करने के लिए, तो अल्लाह ने उसकी जगह दुम्बे मेढ़े को ला के रख दिया। तो आज अपनी प्यारी चीज़ों को कुर्बान करें और एक दूसरे से प्यार प्रेम से रहें और अपने दिलों के अंदर ये नफ़रतों को ना पैदा करें और पूरे देश में अमन शांति बनी रहे, इसके लिए यहाँ पे सौदारी से पूरे देश के अंदर लोग रहें और अमन शांति बनी रहे, इसके लिए आज दुआएं की गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जालौर जिले से है, जहां विशनगढ़ गांव में आज राजस्थान सरकार की वित्तीय घोषणा वर्ष 2022-23 के तहत पुलिस थाना विशनगढ़ के नए भवन निर्माण को लेकर विधानसभा मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग और IG विकास कुमार आहोर विधायक करके कमलों में भूमि पूजन और शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में शामिल सभी मेहमानों को साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए जोधपुर रेंज IG विकास कुमार ने कहा कि 1 साल के भीतर यहां पर थाने का नया परिसर बनकर तैयार हो जाएगा। कार्यक्रम के अंत में विधानसभा मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने नशा मुक्ति अभियान के तहत मौजूद सभी लोगों को नशा छोड़ने के लिए शपथ भी दिलाई। मेहमानों का मैं हृदय की अंतिम कोर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ जिला पुलिस दलों की तरफ से। आप सभी अपना पुलिस में कार्य कर हमारे बीच में आए। पुलिस संसाधनों से युक्त होकर यह थाना इस इलाके में अपराध के लिए काल बनकर पड़ेगा। बाहर के अपराधी ना आ पाए, नए युग के, नए परिवेश के, नई तकनीक के और नई जगहों से अपराधियों का अगर इस क्षेत्र में जो शांति पसंद और अमन पसंद इलाका प्रगतिशील क्षेत्र है, यहाँ की बढ़ती समृद्धि, बढ़ती उन्नति को देखकर यदि अपराधी तब तो कोशिश करेंगे इस क्षेत्र में आए, शहर की तरफ घुसे, तो उसकी पहले ही सीमा से उनका स्वागत करेगा बनने वाला विशनगढ़ थाना। और जनता और पुलिस एक और मिलकर 11 होकर अपराधियों का सफाया करना, अपराधी प्रवृत्ति को ध्वस्त करना और अपराधियों का जो पोषण करने वाले लोग हैं, सहानुभूति रखने वाले लोग हैं, उनका चिन्हीकरण करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कर सके, ताकि यह क्षेत्र उसी तरीके से शांति पसंद प्रगतिशील रह सके। इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जहाँ तक आप संसाधनों की बात कर रहे थे,
अभी आपने देखा मंत्री जी ने भी बताया किसी जमाने में संसाधन बहुत कम थे, आज हमारे पास संसाधन आ गए, मानव बल है, और उन सबसे ज्यादा जो हमारे साथ है वो है हमारी पहाड़ से इच्छा शक्ति, समुद्र से संकल्प शक्ति, लोगों का साथ, लोगों का सहयोग, लोगों का स्नेह, लोगों से मिलने वाली सूचनाएं। और इस शक्ति के दम पर, अपनी संकल्प शक्ति के दम पर, लोगों के सहयोग के दम पर, अपनी इच्छा शक्ति के दम पर, हम संसाधनों की चिंता न करते हुए किसी भी तरह की चुनौती, किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना कर सकने में, उसको निपटा सकने में, उसका प्रतिकार कर सकने की सक्षम है। यह लगातार चल रहा है और आगे इसको दिन दुना रात चौगुना प्रगति करते हुए समाज को सुरक्षित और सुरक्षित रखने में जो भी योगदान है पुलिस का, लोगों का, उसके लिए हम सबके संकल्प हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर अजमेर के नसीराबाद से है, जहां काजी फुरकान खान ने नमाजियों को ईद की नमाज अदा करवाई। काजी ने बताया कि ईद पर सभी लोग अपने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाए। नमाज के बाद सभी एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे, साथ ही देश में भाईचारे को बरकरार रखने की दुआ भी मांगे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक जनरल सिंह सिटी और थाना अधिकारी हुक्मगिरी और इसके साथ ही पूर्व विधायक भी ईदगाह पहुंचकर धार्मिक सौहार्द का मिसाल कायम किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनकी बेटे की मिसाल यादगार के तौर पर है। इससे ये मैसेज है, ये संदेश है कि हम अपने हर चीज़ को उस रब के, उस मालिक कायनात की हर खुशी के लिए कुर्बान करने को तैयार रहें और आपस में एक दूसरे के साथ हमदर्दी और मोहब्बत के साथ रहें। ये खाली गोश्त का त्यौहार नहीं है जैसे कि लोगों के ख्याल में है कि खाली गोश्त काटने या जानवर ज़िबा करने का त्यौहार नहीं है, बल्कि जानवर ज़िबा करना एक मिसाल है, एक अलामत है इस बात की कि हम अपनी हर चीज़, अपनी हर घमंड को, तकब्बुर को, दुश्मनी को, इसको जो है अल्लाह के लिए कुर्बान कर देंगे और एक दूसरे के साथ मोहब्बत और हमदर्दी के साथ रहेंगे। इसीलिए इसके गोश्त को तकसीम किया जाता है, 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, गरीबों के लिए भी, रिश्तेदारों के लिए भी, दोस्त अहबाब के लिए भी, ताकि हर एक के साथ खुशी, वो हर एक खुशी के साथ रहे, हर एक को जो है खाना पीना और उसकी ज़रूरत ज़िंदगी पूरी तरह से मिल सके। ये इस बात का अमन और शांति का पैगाम देता है पूरी तरह के साथ। ये जानवरों को ज़िबा करना एक अलामत और एक निशानी है। इसको, इस गलतफहमी को हमें समझना होगा कि ये कोई जीव हत्या नहीं है, बल्कि ये उस रब्बे कायनात की जो है निर्वाण और बलिदान के नाम से याद किया जाता है, जो हर कौम और हर मिल्लत में और हर समाज में ये अलग अलग तरह के साथ रिवाजात के साथ मौजूद है। इस बात की अलामत है कि हम उस मालिक के, उस रब के, उस अल्लाह के हुक्म को मानने के लिए तैयार रहें और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे के साथ हमदर्दी, मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ रहें और अमन, शांति, सुकून के साथ रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे पूरे मुल्क में भी, हमारे सूबे में भी, हमारे ज़िले में, हमारे शहर में और पूरे दुनिया में जो है अमन, सुकून, शांति नसीब फरमाए और जो ख़तरात और जो इंसानियत को जलील करने के लिए जो लोगों की साजिशें हैं, किसी भी किस्म की साजिशें, उनको ख़त्म फरमाकर और बेहतरीन आपस में मोहब्बत और इंसानियत नसीब। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां जिले के प्रभारी मंत्री और कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जोधावास में आयोजित वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अगुवाई में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में 20 जून तक भूजल स्तर बढ़ाने और जल संचयन के उद्देश्य से चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का मुख्य उद्देश्य जो है वो जल संचय संरचनाओं का निर्माण करना है। इसके साथ ही जल स्रोतों की साफ सफाई करना, परंपरागत जलाशयों का पुनरुद्धार करना और उसके साथ साथ कई सामूहिक सहभागिता से आम जन द्वारा पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए प्रेरित करना है। इस मौके पर डॉक्टर मीणा ने क्षेत्र के खाद्य बीज विक्रेताओं को निर्देश भी दिए कि खाद्य बीज विक्रय में किसी प्रकार की लापरवाही बरतने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बयाना से है, जहां गुर्जर आरक्षण एक बार फिर सुर्खियों में है। आपको बता दें, इस दौरान गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें एमबीसी वर्ग के आरक्षण और उनके मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
साथ ही आवश्यक निर्णय भी लिए गए। आपको बता दें, इसके साथ ही इस महापंचायत को सफल बनाने के लिए कई दिनों से गांव-गांव में पीले चावल भी बांटे जा रहे हैं। वहीं पुलिस और प्रशासन हर गतिविधि पर विशेष नजर रखते हुए अलर्ट मोड पर है। तो आपको बता दें, सुर्खियों में गुर्जर आरक्षण समिति जो है एक बार फिर चर्चा में है। ये बड़ी अच्छी बात है। कर्नल साहब के देहांत के बाद ये पहली बड़ी पंचायत है जिसमें सब लोग झड़ के आएंगे। आप भी आइए, आपका भी स्वागत है। हाँ, मेरे को खबर मिली है कि समाज के लोगों ने माननीय गृह मंत्री जी को न्योता दिया है। 2 बजे वैसे भी हम पहुंच ही रहे हैं। हमारी तो बात तो बड़ी सीधी सीधी, हम खुले में करेंगे बात, बंद कमरों में तो नहीं करेंगे। तो 2 बजे गाजीपुर देवनारायण मंदिर हम लोग सब पहुंचेंगे और समाज के पटेलों ने सुबह फोन किया था। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर छाबड़ा से है, जहां थर्मल पावर प्लांट हवा में जहर फैला रहा है। आपको बता दें कि राख से भरे ओवरलोड ट्रक आधे अधूरे ढककर सड़कों पर दौड़ते रहे हैं, जहां तेज हवा में राख उड़ती है और गांवों सड़कों को धूल के गुबार में डुबो देती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वहीं लोगों का कहना है कि जांच के नाम पर सिर्फ दिखावा हो रहा है। प्रशासन की ओर से कोई सख्ती नहीं बरती जा रही है और ना ही उन्हें पावर प्लांट प्रबंधन से कोई जवाब मिल रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर चंडीगढ़ में आयोजित उत्तर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने राज्य से संबंधित विषयों को प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा कि कोयला स्रोतों से 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी होने में पिट हैंड पर ही थर्मल प्लांट लगाने की अनिवार्यता पर दोबारा से विचार करना चाहिए। और इस पर विचार करते हुए उन्होंने बताया कि संयुक्त उद्यम के तहत छाबड़ा और काली सिंधी में 3200 मेगावाट के थर्मल प्लांट लगाने की अनुमति दी जाए। उन्होंने प्रस्तावित 1000 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज परियोजना के अलावा 5000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज योजना के केंद्र की सहायता भी मांगी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2030 तक लगभग 90 गीगावाट और ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2028-29 तक प्रदेश की अधिकतम मांग 26.5 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। आपको बता दें, इस मांग को पूरा करने के लिए 18.5 गीगावाट के बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विकसित करने की आवश्यकता है। केंद्रीय विद्युत मंत्री ने इन विषयों को गंभीरता से सुना और सकारात्मक नजरिए से विचार करने का आश्वासन भी दिया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर आज सिंध से है, जहां पुलिस ने एक सफलता हासिल की है। आपको बता दें, इस दौरान लूट का माल बिकवाने में सहयोग करने वाले 2 इनामी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को माल की खरीदारी करने के दौरान गिरफ्तार किया था। वहीं पुलिस उपाधीक्षक के निर्देशों पर विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, व्यापारी को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात और नकदी लूटी गई थी और इस सनसनीखेज वारदात से क्षेत्र में हड़कंप भी मच गया था। आपको बता दें, मुख्य आरोपियों के साथ साथ लूटे गए माल के निस्तारण में सहयोग करने वाले पे भी पुलिस के रडार पर थे। इस 12/24 को ग्राम लाछोड़ा में भैरूलाल सोनी से करीब 5 लोगों ने कार में आकर के और जबरन उसका अपहरण करके और सोने चांदी की जरूरत की लूटपाट की थी, जिसके संदर्भ में पूर्व में 8-9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। और इसमें जो लूटी हुई जो जेवरात थी उसको जो बिकवाने में सहयोग किया था वो करीब 6 महीने से फरार चल रहे थे, जिनको आज DST टीम भीलवाड़ा और आसिन पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में उनको गिरफ्तार किया गया है। और ये घटना के बाद से ही अलग अलग जगह फरारी काट रहे थे और इन्होंने जो जेवरात थे वो बिकवाने में
उनका आरोपियों का सहयोग किया था, जो मेन आरोपी थे उनसे। तो इनमें जो आज जो गिरफ्तार किए गए हैं उनमें भावेश सरगरा है और पिता रतनलाल सरगना निवासी रेलमगरा का, और तरुण शर्मा उर्फ कान्हा शर्मा पुत्र शिवलाल शर्मा निवासी रेलमगरा जिला राजसमंद, इनको आज गिरफ्तार किया। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।